Okay, so today we are going to learn a very beautiful technique which is known as Nadi Shodhan Pranayam. ठीक है? The name of the technique is Nadi Shodhan Pranayam. और उसको करते कैसे, पहले उसका बेनिफिट समझ लेते हैं और उसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो समझ लेते हैं एंड फिर देन हम समझ लेते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो उसके नाम से ही पता चलता है, पहले हम लोग समझ लेते, नाड़ियाज मीन्स द नर्व्स। संस्कृत नेम फॉर नर्व्स इज नाड़िया। ठीक है, नाड़ी। शोधन मतलब इट इज प्यूरिफाइज द नर्व्स। नर्व्स में हमारे कभी कभी ना ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, कभी कभी स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से, या तो कोई टॉक्सिन्स के वजह से नर्व्स में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो वो जो नाड़ीज है ना, वो प्यूरिफाई करती है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्यूरिफाई कर देती है। तो हमारी जो बॉडी में पेन होता है ना, एक्स होता है ना, और कभी कभी ब्लॉकेजेस होते हैं ना कहीं पे, when the pains and aches happen, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम उसको रिमूव करने में हेल्प होता है, जब फ्लो स्मूथ होता है। और प्राणायाम मीन्स इज व्हाट इट इज, द कंट्रोल एंड चैनलाइजिंग द ब्रेथ। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम मीन्स ऑल द नर्व्स get purified and the blockages open up, the toxins gets removed, and the breath gets controlled, channelized. See, the ब्रेथ और अपने माइंड का बहुत ही गहरा रिश्ता है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन ब्रेथ एंड योर माइंड। आई विल गिव एन एग्जांपल। इफ यू ऑब्जर्व कि आपको अगर जब गुस्सा आता है, या किसी को गुस्सा आते हुए आपने देखा रहेगा, तो माइंड और ब्रेथ का कनेक्शन इससे समझ में आता है कि जब किसी को गुस्सा आता है तो उसका ब्रेथ कैसा रहता है, इट इज शॉर्ट एंड फास्ट इफ यू ऑब्जर्व। और कभी कोई इंसान रोता है और सैड होता है, तब उसका ब्रेथ कैसे होता है, द थ्रोट चोक्स एंड द ब्रेथ इज वेरी शॉर्ट, है ना। तो और जब हम खुश होते हैं तो हमारा ब्रेथ कैसे होता है, व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिलैक्स आवर ब्रेथ इज डीप एंड लॉन्ग। हमारा जब ब्रेथ लॉन्ग रहता है, डीप रहता है, तो हमारा हम लोग खुश होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा ब्रेथ और हमारे इमोशंस कनेक्टेड है। हम लोग डायरेक्टली तो हमारे माइंड को कनेक्शन ये नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट विद द यूज ऑफ ब्रेथ वी कैन कंट्रोल द माइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग डायरेक्टली माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, आज तक कोई नहीं कंट्रोल कर पाया। बट विद द यूज ऑफ ब्रेथ हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो क्या करूं, है ना, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। when the anger comes, है ना, arises, people don't have control over themselves, है ना। तो कभी कभी कुछ लोग वायलेंट भी हो जाते हैं जब गुस्सा आता है तब। पर जब ये प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं तो हमारे ब्रेथ पे हम लोग कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और जब हम लोग ब्रेथ पे कंट्रोल करना सीख लेते हैं, हम लोग अपने माइंड पे कंट्रोल करते हैं, हम लोग इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल टेक्निक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, दैट इज कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम, which will help us to control the mind, balance the emotions. है ना, तो these are the benefits of doing this pranayam, that it is removes the blockages in the nerves, plus अपने माइंड को काम कंपोज बैलेंस करता है, और अपने सेंटर रखता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल आप कर पाते हो जब ये कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, सो नाउ यू विल लर्न हाउ टू डू इट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। आप जहां पर भी बैठे हो वहां पे कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठ सकते हो, और चेयर पे, सोफा पे, या ग्राउंड पे, जहाँ पे कंफर्टेबल हो। पर डायरेक्टली यू शुड नॉट सिट ऑन द फ्लोर, जमीन पे डायरेक्टली बैठना नहीं है। जमीन का कोई शरीर का कोई भी हिस्सा डायरेक्टली जमीन को टच नहीं होना चाहिए, नो पार्ट ऑफ द बॉडी शुड डायरेक्टली टच द ग्राउंड। So keep something underneath your feet. If you're sitting on a chair, keep something underneath your feet, something chatai or mat, yoga mat, something like that. No part of the body should directly touch the ground. That is the common rule for doing all yogic practices. ठीक है? That is the first thing. बस बाकी चीजें इट्स ओके, सिट कंफर्टेबली, यू कैन वेर एवर यू आर, ऑन चेयर और सोफा, एनीथिंग, बट स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए। द सेकंड इज स्पाइन इरेक्ट, नेक इरेक्ट। यू कैन टेक बैक सपोर्ट इफ यू वांट, वॉल सपोर्ट इफ यू वांट, बट दैट इज ओके। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब क्या करना है,
लेफ्ट हैंड को इस पोजीशन में रखना है। दिस इज कॉल्ड चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर टचिंग द टिप ऑफ द थंब, लेफ्ट हैंड का पोजीशन ये है। अदर थ्री फिंगर्स आर स्ट्रेट, palms facing the ceiling on your lap, on your lap रखो या नीज पे रखो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट लेफ्ट हैंड का, दिस इज कॉल्ड चिन्ह मुद्रा, ऑन योर लैप, ठीक है। अभी राइट हैंड का पोजीशन कैसे है? इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन बिटवीन द आईब्रोज, इट इज नॉट ऑन द फोरहेड, रिमेंबर दिस, इट इज नॉट ऑन द फोरहेड, इट इज इन बिटवीन द आईब्रोज। राइट थंब ऑन राइट नॉस्ट्रिल, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये पोजीशन है राइट हैंड का। तो आप लोग अभी साथ में करो, तो जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो मैं आपको गाइड करूंगा, तो आपको उस अनुसार करना है, मेरे साथ साथ करना है। तो लेफ्ट हैंड दिस पोजीशन है, palms facing the ceiling on your lap or knees, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर इन बिटवीन द आईब्रोज, राइट थंब ऑन राइट नॉस्ट्रिल, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो आंखें बंद करना है, यू टू कीप योर आईज क्लोज थ्रू आउट द एंटायर प्रैक्टिस, ठीक है। एंड जस्ट फॉलो माई गाइडलाइंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क आफ्टर द वी कंप्लीट, ठीक है। तो ये पोजीशन लेना है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ ही करना है। आंखें बंद कर लो, आईज क्लोज। नाउ ब्रीद इन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, दोनों नासिका से सांस अंदर लेना है। राइट को बंद करो, लेफ्ट से छोड़ो। फिर लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट को बंद करो और राइट से छोड़ो। फिर राइट से सांस लो, राइट को बंद करो और लेफ्ट से छोड़ो। लेफ्ट से छोड़ने के बाद राउंड कंप्लीट होता है। टू बिगिन द नेक्स्ट राउंड वापस लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट को बंद करो, राइट से छोड़ो। फिर राइट से सांस लेना है, राइट को बंद करो, लेफ्ट से छोड़ो। फिर लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट को बंद करो, राइट से छोड़ो। नाउ राइट से सांस लो, राइट को बंद करो, लेफ्ट से छोड़ो। नाउ कंटिन्यू ऑन योर ओन, आंखें बंद ही रखना है। अब लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। नाउ कंटिन्यू फ्यू मोर राउंड्स, आंखें बंद ही रखना है और पूरा ध्यान अपना सांसों पे रखना है। टोटल अटेंशन ओनली ऑन द ब्रेथ एंड कीप टेकिंग डीप लॉन्ग स्लो कंफर्टेबल ब्रेथ इन एंड आउट। लंबी गहरी सांसें लेते रहो और छोड़ते रहो। पूरा ध्यान केवल अपने सांसों पे रखें। टोटल अटेंशन ओनली ऑन द ब्रेथ। बाकी पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, आंखें बंद। कीप ओनली द स्पाइन एंड नेक इरेक्ट, अटेंशन ऑन द ब्रेथ एंड कीप टेकिंग डीप लॉन्ग स्लो ब्रेथ इन एंड आउट। लंबी गहरी सांसें लेते रहो और छोड़ते रहो। Keep taking deep, long, slow breaths in and out.
लंबी गहरी सांसें लेते रहो और छोड़ते रहो। अगर किसी का हाथ पेन हो रहा है, इफ योर हैंड इज पेनिंग, then you can breathe out from the left side and complete the round and you may relax. लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद राउंड कंप्लीट होता है, तो यू मे कंप्लीट द राउंड एंड यू मे रिलैक्स। एंड अगर आपका हाथ पेन नहीं होता है तो यू मे टेक कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर राउंड्स, कुछ राउंड के लिए और कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्होंने राउंड कंप्लीट किया है वो लोग भी आंखें बंदी रखेंगे और अपना ध्यान अपने सांसों पे रखेंगे। अटेंशन इज ऑन द ब्रेथ, आईज आर क्लोज्ड and keep taking deep, long, slow, comfortable breaths in and out. लंबी गहरी सांसें लेते रहो और छोड़ते रहो। Totally relax. Let go of all the efforts. सारे प्रयत्नों को छोड़कर केवल अपना ध्यान सांसों पे रखना है और लंबी गहरी सांसें लेते रहना है और छोड़ते रहना है। Total attention only on the breath. Let go of all other efforts. Eyes are closed and relax completely. पूरी तरह से विश्राम। जितना आपका सांस धीमा रहेगा, लंबा रहेगा और गहरा रहेगा, उतना आपका मन शांत और स्थिर होता रहेगा, होता जाएगा। बट इट शुड बी कंफर्टेबल ऑल्सो। द ब्रेथ शुड बी डीप, लॉन्ग एंड स्लो, बट कंफर्टेबल। कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंदी रखना है, ध्यान अपना सांसों पर रखेंगे। नाउ complete this round by breathing out from the left side. लेफ्ट साइड से सांस छोड़ने के बाद राउंड कंप्लीट करें और विश्राम करें। आंखें बंदी रखना है, रिलैक्स करें, कंप्लीट करें राउंड को और विश्राम करें। नाउ ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ दिस प्राणायाम ऑन योर बॉडी एंड माइंड। अपने शरीर और मन पे जो इफेक्ट हुआ है इस प्राणायाम का, उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व द माइंड हैज बिकम मोर calmer, more balanced, more centered। जब सेशन में आए थे उससे अभी माइंड थोड़ा काम हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। इट हैज मोर सेटल्ड। ऑब्जर्व दैट द माइंड इज मोर सेटल्ड नाउ। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Now, keeping your eyes closed, gently bring your attention back to the body. धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पे लेके आओ। अपने शरीर और आजू बाजू के वातावरण के प्रति सजग हो जाओ। Become aware of the body and the surroundings. And whenever you feel complete, taking your own time, अपना समय लेकर धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हो।
slowly and gently with a smile, you can open your eyes.